अस्सलाम वालेकुम। बहुत अरसे के बाद एक हॉरर स्टोरी आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ। तो स्टोरी एक सब्सक्राइबर की मदर की है और वो बताती हैं कि जब उनकी मामा की शादी हुई और वो अपने ससुराल आईं तो उनका ससुराल बहुत बड़ा घर का मालिक था। जिस तरह से फिल्मों में दिखाते हैं ना, बड़ी बड़ी हवेलियां सुनसान सी पड़ी हुई, घर बहुत बड़ा लेकिन रहने वाले लोग बहुत कम। तो इसी तरह से वो पोर्शन इस तरह से बना था कि पहले हवेली का अच्छा खासा पोर्शन आ जाता था और उसके बाद फिर काफ़ी बड़ा सहन था और फिर एक पोर्शन था जो कि पीछे घर के काफ़ी पीछे जाके आता था। जो लोग आते थे घर में वो मोस्टली जो मेन पोर्शन था उधर ही बैठते, उधर ही रहते थे। तो इसकी मामा को जो पोर्शन मिला वो पीछे वाला मिला, जिसमें नीचे किचन था, वॉशरूम था और एक सिटिंग एरिया था और ऊपर एक सिटिंग एरिया था बड़ा सा और उसके साथ ही एक रूम था जो कि बेडरूम के तौर पे यूज होता था। तो ये बताती है कि शादी के बाद जब मेरी मामा आई तो वो बताती हैं कि मुझे शुरू शुरू से ही महसूस होने लग गया कि कुछ गड़बड़ है, कुछ है जो ठीक नहीं है, कुछ है जो कि वहशत देता है, दहशत देता है। और आहिस्ता आहिस्ता उसकी मामा को रियलाइज हुआ कि जो वो महसूस कर रही हैं वो बिल्कुल ठीक है। होने क्या लगा? होने ये लगा था कि उनको सोते हुए इस तरह लगता था कि कोई चीज उनका गला दबा रही है। ओके, इसको हम कह सकते हैं कि शायद स्लीप पैरालिसिस का इशू हो या फिर वहम हो कोई। लेकिन साथ में ये होने लगा उसकी चीजें गायब होने लग गई। उनकी चीजें रात को गायब हुई हैं, कुछ दिन के बाद मिलती हैं, दोबारा मिल जाती हैं। ऐसा नहीं कि वो गायब हुई हैं तो पक्की गायब हो गई, लेकिन वो इस तरह से मिलती थी जैसे कि किसी ने उस चीज को काट दिया है, उस चीज से जो है कोई दुश्मनी निकाली है, उसको गंदा करके फेंका हुआ है। तो इस तरह से उनको अपनी चीजें गुम होती थी, मिल जाती थी, गुम होती थी, मिल जाती थी। अब होता क्या है कि ये लोग काफी ज्यादा परेशान थे कि इस तरह से क्यों हो रहा है। और यही सब करते करते इसकी मामा की एक आदत थी कि वो एक तो बावजू रहती थी, ऊपर से वो नमाज रोजे की बहुत ज्यादा पाबंद थी। वो सुबह शाम जिक्र अज़कार किया करती थी, अपने ऊपर आया वगैरह पढ़ के फूंक लेती थी। तो इस वजह से इनको कोई इतना ज्यादा एक तो डर नहीं लगता था इन चीजों से, और दूसरा ये है कि अभी तक कोई इस तरह का नुकसान नहीं पहुंचा था जो कि डायरेक्ट उनके ऊपर नुकसान हो। चीजें गायब हो जाना, पैसे गायब हो जाना, रात को सोते हुए इस तरह महसूस होना कोई चीज गला दबा रही है, ये सब चलता रहा। फिर ये बताती हैं कि इनकी मामा ने कंसीव किया। जो इनका भाई है, जो इनसे बड़ा है, वो जब पैदा होने वाला था तो एक दिन उसकी मामा सोई हुई थी, एकदम से रात को उन्हें यूं आवाज आई जैसे खिड़की के बाहर कोई टक 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 कर रहा है। दरवाजा नहीं, खिड़की। ठीक है, मुझे तो वैसे भी खिड़की को लेके बहुत डर लगता है कि कितना अजीब लगता होगा कि विंडो वाली साइड पर कौन है। तो उसकी मामा ने आंख खोली है, सामने खिड़की को देखा है तो वहां पर कोई चीज उन्हें नजर आई है जो बिल्कुल डार्क कलर में है। कोई उसकी शक्ल नहीं है, बस दो आंखें नजर आ रही हैं। जिस तरह से रोशनी निकलती है रेड कलर की, उस तरह से दो आंखें जो उसको देख रही हैं। और जिस तरह से बच्चे इशारा करते हैं ना कि तुम्हें तो मैं देख लूंगा, उस तरह से उस चीज ने इशारा किया है, लेकिन कहा कुछ भी नहीं, बस यूं इशारा किया और वो चीज चली गई। इसकी मामा बहुत ज्यादा डर गई। उनको जो भी आयात आती थी उन्होंने जल्दी जल्दी पढ़ी हैं। उनको फिर से यूं लगा जैसे कि कोई चीज मुझे गला दबोच रही है, कोई चीज है जो कि कमरे में आ चुकी है और कमरे का टेम्परेचर एकदम से ज्यादा हो गया। बाबा कहाँ हैं उनके, ये सवाल अब आपके जहन में आएगा। बाबा इसके रहते थे दूसरे सिटी में और वीकेंड या महीने में एक दो दफा बस आया करते थे। जॉब की वजह से वो दूसरे सिटी रहते थे। एनीवेज, टाइम गुजरता गया और ये सारे मामला चलते रहे। इसकी मामा नहीं डरी क्योंकि उनको बहुत ज्यादा यकीन था अल्लाह ताला पर और कुरानिक वर्सेस पर बहुत ज्यादा यकीन था। नमाज रोजे की बहुत ज्यादा पाबंद थी। इनका भाई पैदा हो गया। अब क्योंकि मामा घर में अकेली थी तो इसलिए फिर उन्होंने अपनी वालदा को, यानी कि इस लड़की की सब्सक्राइबर की नानी अम्मा को बुला लिया। तो नानी अम्मा जब पहले दिन इनके पास सोई हैं तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने सुबह में उठ के कहा कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। तो बेटी ने पूछा क्यों नहीं आप यहाँ रहना चाहती, क्या हुआ? उन्होंने कहा पता नहीं तुम्हें इस चीज का पता है या नहीं, लेकिन यहाँ पर कोई चीज है जो कि बहुत तकलीफ दे है,
जो कि नहीं चाहती कि यहाँ पर सुकून हो। अजीब सी बेसुकूनी, अजीब सी दहशत है यहाँ पर। तो बेटी ने समझा लिया अपनी माँ को कि कोई बात नहीं, आपका वहम होगा, कुछ नहीं होता। तो माँ ने कहा कि ठीक है, मुझे तुम्हारे रूम में नहीं रहना, मैं जो तुम्हारे रूम के साथ जगह है मैं वहां पर सो जाऊंगी जहाँ पर सोफे वगैरह पड़े हुए थे। बेटी ने कहा ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। अब होता क्या है कि नेक्स्ट नाइट वो उधर सोती हैं और आधी रात को ही बेटी का दरवाजा नॉक होता है। दरवाजा खोला उसने, सामने माँ खड़ी है। माँ कहती है मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, तुम्हारे घर में कोई चीज है जो चाहती ही नहीं कि इस घर में सुकून हो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। बेटी अब परेशान है कि माँ को क्या कहे। खैर बेटी ने माँ को कहा कि आप कुरान का आयत वगैरह पढ़ें, अपने ऊपर जो है दम करें। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, कोई चीज है जो मुझे महसूस हो रही थी, लेकिन जब मैंने कुरान की आयत पढ़ने की कोशिश की मैं सब भूल गई, मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही, मेरे दिमाग में कोई चीज नहीं आ रही। तो बेटी ने उन पर जो है दम किया और उसके बाद ये लोग सोने के लिए लेट गए। ओके, तो माँ इतनी डर चुकी थी कि वो सुबह ही चली गई सामान पैक करके। इतने में अच्छी बात ये हुई कि इसके फादर का इस तरह से जॉब पर सीन बन गया कि वो अपनी फैमिली को भी बुला सकते थे, तो इसलिए वो फिर इसकी मामा को अपने साथ ले गए। वहां पर कोई मसला मसाइल नहीं होते थे। अब उसी जगह पर, उसी घर में इसके चचा की शादी हुई और वो अपनी फैमिली के साथ उस घर में, उस पोर्शन में आके रहने लगे। उनके साथ भी यही मसले शुरू हो गए। उनकी वाइफ बताती हैं कि कोई चीज है जो कि तंग करती है, यूं लगता है गला दबोच रही है और चीजें गायब हो रही हैं, कपड़े फटे मिलते हैं, ऐसे लगता है जैसे किसी ने गुस्से में उनको फाड़ के फेंका है, चीजें गायब हो जाती हैं, अगर वापस मिलती हैं तो वो इतने बुरे हाल में होती हैं, यूं लगता है किसी चीज ने गुस्सा निकाला हुआ है। तो इसकी मामा को तो ये सारा एक्सपीरियंस हो चुका था, तो उन्होंने उसको तसल्ली दिया कि कुछ नहीं होता, सब सही हो जाएगा, लेकिन वो इतना डरी हुई थी कि उन्होंने कहा मैंने इस पोर्शन में रहना ही नहीं। और फिर ये हुआ कि वो उस पोर्शन से निकल आई। अब जो तीसरे चचा थे उनकी भी शादी हुई और उनको भी वही पोर्शन मिलता है और उसकी भी वाइफ का यही मसला, यानी कि कोई चीज थी जिसका मेन मकसद यही था कि जो भी चीज यहाँ, जो भी लोग यहाँ पर आके रह रहे हैं वो सुकून में ना रहें। तो उस चीज ने उस चचा को भी तंग करना शुरू कर दिया, उसकी वाइफ को तंग करना शुरू कर दिया। उनका तो इतने ज्यादा हालात खराब हुए, इतने ज्यादा हालात खराब हुए कि डिवोर्स हो गई उनको। तो बहरहाल ये चीजें यहाँ पर खत्म हो गई। उस पोर्शन में फिर कभी कोई नहीं गया, उस पोर्शन को ताला लगा के बंद कर दिया गया क्योंकि कोई वहां रहना ही नहीं चाहता था। इसकी अम्मी का ये बताती है कि मेरी अम्मी के साथ इसलिए कोई इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि एक तो मेरी अम्मी कुरान पाक बहुत ज्यादा पढ़ती थी, उसके अलावा घर में कुरान पाक की तिलावत चलती रहती थी, बावजू रहती थी। और जब ये रुखसत होने लगी थी तो उनके जहाँ से उन्होंने कुरान पढ़ा था, उनके मदरसे में कोई कारी साहब थे, उन्होंने रुखसत होने से पहले इनके सर पे हाथ रख के काफी देर के लिए कुरान पाक पढ़ा था। और उन्होंने कहा था बच्ची क्योंकि एक सिटी से दूसरे सिटी जा रही है तो इसको जो है रहमत में रखने के लिए, ताकि इस पे कोई बुरे असरात ना आए, इसको किसी की नजर ना लगे, कोई मसला ना हो, इसलिए कुरान पाक की पढ़ाई जरूरी है। तो उन्होंने कुरान पाक पढ़ा था और उन्होंने कहा कि बस तुम्हें अल्लाह की पनाह में दिया। और वालदा क्योंकि इसकी वैसे भी जो है बावजू रहती थी, बहुत ज्यादा नमाज कुरान का ख्याल रखती थी, इबादत का ख्याल रखती थी, तो इसलिए वो बच गई। तो बहरहाल ये हुआ कि उसका भाई भी माशाल्लाह से ठीक ठाक है। फिर बाद में बेटी हो गई जो कि अब मेरी ये सब्सक्राइबर जिन्होंने ये कहानी भेजी, तो वो भी ठीक ठाक है। और वो घर वैसे ही बंद पड़ा हुआ है, उसका कोई अभी पता नहीं कि उसमें क्या मसला है, किस वजह से इस तरह से था। मैं तो यही कहूँगी कि अल्लाह ताला हर एक की हिफाजत करे, हर एक को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। ये चीज़ें ऐसी हैं जिन पर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है, तो हम यही कर सकते हैं कि अपनी इबादत का ख्याल रखें, अपने आप को पाक साफ रखें, बावजू रहें और नमाज, कुरान, ज़िक्र व अज़कार इनका एहतमाम करते रहें। आपसे फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखो, अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।